नमो नमः बच्चों, मैं सरला सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मातृ शिक्षा बाय सरला सैनी पर। मेरा लक्ष्य बस यही है कि आप सभी को मैं एक आसान भाषा में संस्कृत व्याकरण को सिखा सकूं, संस्कृत को सिखा सकूं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी संस्कृत भाषा की, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा संस्कृत के बारे में जाना था कि संस्कृत भाषा क्या है। उसके बाद हमने संस्कृत को, भाषा को और व्याकरण को, तीनों के ही जो शब्द हैं, इन शब्दों का हमने उत्पत्ति को जाना था कि संस्कृत की, भाषा की और व्याकरण की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब हम और उसके बाद हमने वर्ण विचारों को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वर्ण को समझा कि वर्ण क्या होता है। फिर हमने वर्णमाला को समझा, वर्णमाला क्या होती है। उसके बाद हमने वर्णों के दो टुकड़े किए थे, एक को हमने स्वर और दूसरा व्यंजन नाम दिया। स्वरों को हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में, तो आज हम व्यंजनों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम ये जानते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन वो शब्द होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेते हैं, और बगैर स्वरों की सहायता के हम उनको पढ़ नहीं सकते, उनका उच्चारण हम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। किसी भी व्यंजन को अगर हमें ठीक प्रकार से उसका उच्चारण करना है तो उसके अंदर हमें स्वरों को शामिल करना ही पड़ेगा। तो जो व्यंजन होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वरों पर ही आश्रित होते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन 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 वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजन, पहले हम ये देखेंगे कि भाई व्यंजन कितने होते हैं। तो हमने यहाँ पे का से और मा तक, का से माँ तक के व्यंजनों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इन व्यंजनों को समझेंगे कि ये व्यंजन हमने लिखे हैं यहाँ पे, तो किस कारण से लिखा है, इनके कारण क्या है यहाँ लिखने का। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये व्यंजन है जो हमने इस तरीके से इनको जचाया है, या कह लीजिए कि इस तरीके से हमने लिखा है। तो इसके लिखने का भी एक कारण है। अब हम देखिए, पहले हम इनको काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। उसी प्रकार से हर लाइन के अंदर 5-5 वर्णों को हमने विभक्त किया हुआ है। अब हमने ऐसे काउंट किया तो ये 5 वर्णों में विभक्त थे। फिर हमने जब इनको ऐसे काउंट किया तो ऐसे भी ये 5 ही वर्णों में विभक्त थे। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से 5 ये इधर और 5 ये इस तरीके से इनका विभाजन किया हुआ था कि ये 5 इधर थे और 5 ही इधर थे, जिसके कारण इनको क्या नाम दिया गया, इन सभी को नाम दिया गया वर्ग का। वर्ग का। तो वर्ग कितने थे ये देखिए, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और 5 वर्ग। तो इनको क्या कहा गया, इनको पंचम वर्ग भी कहा गया, पंच वर्ग भी इनको कहा गया, पंच वर्ग इनको कहा गया, क्योंकि ये 5 वर्ग है। अब इन वर्गों को नाम दिए गए, तो नाम किस प्रकार से दिए गए पहले हम वो देखते हैं। देखिए ये पहली लाइन का पहला वर्ण है, तो इसको हमने नाम दिया कै वर्ग। अब कै वर्ग के अंदर कितने वर्ण आए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ग आए। तो अब हम इनको जानेंगे कैसे और इनकी पहचान क्या रखेंगे। तो इनकी हम पहचान रखेंगे कि कै वर्ग का प्रथम वर्ग जो है, प्रथम वर्ण जो है कै है, द्वितीय वर्ण खा, तृतीय वर्ण गा, द्वितीय वर्ण तृतीय, चतुर्थ वर्ण घा और पंचम वर्ण अड़ा। इस तरीके से हम इनकी पहचान करेंगे। तो अगला जो वर्ग था उसका नाम हमने फिर रखा, तो उसका नाम हमने क्या रखा, ये चै था। तो चै से ही हमने इस वर्ग का नाम रख दिया क्या, चै वर्ग। चै वर्ग रखा। अब चै वर्ग के अक्षरों को भी, वर्णों को भी हमने इसी प्रकार से जाना। कैसे जाना, ये चै प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण छा, तृतीय वर्ण जा, चतुर्थ वर्ण झा और पंचम वर्ण अणा। उसी प्रकार से फिर अगला वर्ण आया टा, तो हमने इस वर्ग का नाम क्या रख दिया, टा वर्ग। हमने इसका नाम रख दिया टा वर्ग। तो टा वर्ग के अंदर अब पंचम वर्ण आए, तो प्रथम टा, द्वितीय ठा, तृतीय अड़ा, जो चतुर्थ था वो था अड़ा और पंचम क्या था, अणा। टा ठा डा ढा अणा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। तो ये कौन सा वर्ण है, ये पंचम वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है, ये कौन सा है, तृतीय वर्ण, ये द्वितीय वर्ण
और ये प्रथम वर्ण। तो इस प्रकार से हमने इन वर्णों को नाम दे दिया। अब जो ये अगला था, अगला वर्ण क्या था? चतुर्थ लाइन का जो पहला वर्ण था वो था ता, जिसकी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दिया ता वर्ग। अब देखिए ता वर्ग के अंदर कौन कौन से शब्द आए? ता वर्ग के अंदर आए था, ता प्रथम, था द्वितीय, दा जो दा है ये तृतीय, फिर धा चतुर्थ और ना पंचम। फिर उसके बाद क्या था? पा वर्ग। ये हमने बनाया था यहाँ पे पा वर्ग। पा वर्ग के अंदर हमने प्रथम वर्ण ले लिया, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? पा वर्ग कहा गया। अब पा वर्ग के अंदर देखिए पा प्रथम, था द्वितीय, बा तृतीय और माँ भा जो है ये चतुर्थ में आएगा और माँ जो है ये हो जाएगा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण। इस प्रकार से हमने इन वर्णों को नाम दिया। अब देखिए बच्चों, इन वर्णों को हमने जान लिया कि वर्गों में किस प्रकार से बांटते हैं। अब देखिए ये जितने भी वर्ण हैं, इन सभी वर्णों के अंदर क्या है? अभी स्वर सम्मिलित हैं। अभी इनके अंदर स्वर हैं, तो अभी इनके स्वरों को हमने नहीं हटाया है। जब हम इन वर्णों के स्वर को हटा देंगे, तो स्वर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्वर को हटाने के लिए हम हर शब्द के अंदर हलंत लगा देंगे। हर वर्ण के नीचे जितने भी ये वर्ण हैं, इन वर्णों के नीचे हम हलंत लगा देंगे, जिससे हमें क्या पहचान हो जाएंगी कि ये हल वर्ण है। जो व्यंजन होते हैं उन्हें बच्चों हम हल भी कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्वर जब होते हैं तो वो वर्ण पूरे होते हैं, और जब उनके अंदर से व्यंजन को हटा दिया जाता है और इस तरीके से हलंत लगा दिया जाता है, शब्द के नीचे इस तरीके से हलंत लगा दिया जाता है, जैसे कै के नीचे लगा दिया, इस तरीके से हलंत। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर से हमने क्या किया है? स्वर को निकाल दिया है। इस स्वर को निकाल दिया है और हलंत लगा दिया है। तो हलंत, इनके अंदर सभी में स्वर मिक्स होते हैं, स्वर मिले हुए होते हैं। इन्होंने क्या है? स्वरों से दोस्ती की हुई होती है, जिसके कारण ये उच्चारित होते हैं। और अगर ये स्वरों से दोस्ती नहीं करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? हल वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये आधे हैं, इनके अंदर स्वर का अभी मेल नहीं है, जिसके कारण इन सभी वर्णों में हलंत लगा हुआ होता है। ये कुल कितने वर्ण होते हैं? देखो बच्चों, इधर हमने काउंट किया था, इधर ये पंचम वर्ण थे और इधर ही पंचम वर्ण थे। तो ये कुल कितने वर्ण थे? कुल वर्ण थे ये 5 एक्स्ट्रा 5 यानी कि 25। टोटल वर्ण थे ये 25। और हमने एक और नाम दिया, जिसका नाम क्या था? स्पर्श व्यंजन। ये इनकी पहचान है। इनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से क्या है? जानते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण अपने कंठ से करते हैं तो ये कंठ से होते हुए हमारे मुख के अंदर किसी ना किसी पार्ट को टच करते हुए आते हैं। जैसे ये कंठ से जब निकलते हैं तो तालु को और जीभ को और क्या कहते हैं, दंत को ये टच करते हुए निकलते हैं, जिसके कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है कुल 25। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद हम आते हैं किन पे? आगे आते हैं क्या? या, रा, ला और वा। ये भी होते तो ये भी व्यंजन ही है, लेकिन ये व्यंजन क्या है? एक तो इनको हम जब बोलते हैं तो इनका उच्चारण हम मुख के अंदर ही अंदर करते हैं। मुख के अंदर से इनको बोलते हुए किसी प्रकार की जो हवा होती है मुख से बाहर नहीं निकलती है। जैसे इनका उच्चारण हम करते हैं या, रा, ला, वा। तो इस प्रकार जब हमने उच्चारण किया तो मुख से हमने देखा किसी भी तरह की हवा मुख से नहीं निकली। और एक और कहते हैं, इनका जो नाम है वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। तो इनको अंतस्थ व्यंजन का दूसरा कारण ये है क्योंकि ये स्वर
और इन व्यंजनों के बीच बोले जाते हैं, जिसके कारण भी इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं, 4। उसके बाद आते हैं शा, शा और सा और हा। ये 4 वर्ण और आते हैं वर्ण, जिसके अंदर 3 तो स शामिल होते हैं और एक हा होता है। शा, शा और शा। फिर उसके बाद हा। ये भी हलंत वर्ण है, ये भी व्यंजन ही है। तो ये व्यंजन जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब इन व्यंजनों का हम मुख से उच्चारण करते हैं, जैसे शा, शा, सा और हा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या होता है, गर्म हवा बाहर निकलती है। और संस्कृत में गर्म को क्या कहा जाता है, ऊष्म कहा जाता है, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4। एक हम इन व्यंजनों में ये जो 3 स है, इन स की पहचान रखने के लिए एक हम इनको ये भी कह देते हैं कि ये बड़ा स है, ये मंझला यानी कि बीच का स है और ये छोटा स है। तो इस प्रकार से भी हम इनको जो स है इनकी पहचान रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, हमने 25 तो स्पर्श व्यंजन पढ़े, उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन पढ़े और 4 हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े। उससे पहले हमने जो थे 13 क्या पढ़े थे, 13 हमने स्वर पढ़े थे। तो इसके अंदर हम जोड़ देते हैं स्वरों को भी, जो कितने थे, 13 थे। 13 4 4। तो कुल हमने कितने पढ़े, इस प्रकार से हमने कुल कितने वर्ण पढ़े, हमने पढ़े 46 वर्ण, यानी कि अब तक हमने 46 वर्ण जो थे हमने पढ़े। तो बच्चों देखो, अब तक हमने स्वर पढ़े और व्यंजन पढ़े। तो स्वरों की संख्या हमने 13 पढ़ी और व्यंजन जो अब तक हमने पढ़े उनकी संख्या कितनी थी, 33 थी। तो हमने 33 व्यंजनों को और 13 स्वरों को मिलाकर के अब तक हमने कुल 46 जो थे वर्ण हमने पढ़े। अब इन्हीं वर्णों के अंदर हमने एक हिस्सा ये कै वर्ग का पढ़ा था, जिनको हमने स्पर्श व्यंजन कहा था, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 25 थी। तो इन स्पर्श व्यंजनों को हमने वर्गों में विभक्त किया था, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै और पै वर्ग। इस प्रकार से हमने इनको वर्गों में विभक्त किया था। तो वर्गों में विभक्त करने के बाद क्या होता है, कई बार इनमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो किस तरीके से उनको पूछा जाता है। तो पूछ लेते हैं, जैसे कि कै वर्ग है, कै वर्ग के द्वितीय वर्ण को तै वर्ग के द्वितीय वर्ण में बदलो, या पै वर्ग के द्वितीय वर्ण को चै वर्ग के द्वितीय वर्ण में बदलो। तो वो किसी भी प्रकार से पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि चै वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसको टै वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलो। इस तरीके से कुछ भी वो इनमें से बना करके और पूछ लेते हैं। तो अब हम इनको याद किस तरीके से रखें कि हमें प्रथम वर्ग की प्रथम जो है, हमें सभी वर्गों की हमें प्रथम लाइन याद हो जाए, सभी वर्गों की द्वितीय लाइन, तृतीय लाइन, चतुर्थ लाइन और पंचम लाइन हमें याद हो जाए। तो उसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो देखिए। और ये जो है पाणिनि जी के जो है माहेश्वरी सूत्र हैं, उनके अंदर भी हल वर्णों में इनका वर्णन है, इनसे सूत्र बनाए गए हैं जिनको कि आपको याद करना है। तो पाणिनि के जब हम पढ़ेंगे सूत्रों को तो उस समय भी हमें ये काम आएंगे। तो देखिए, हम देखते हैं इनको कैसे पढ़ना है। तो इनको पढ़ने के लिए देखिए, का, चा, टा, ता, पा, इस प्रकार से इनको लाइन में याद रखना है, यानी कि ऊपर से नीचे की साइड इनको याद रखना है। सभी प्रथम वर्णों को, सभी द्वितीय वर्णों को, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों को याद रखना है। तो पहली लाइन अब हम पढ़ेंगे, देखिए, का, चा, टा, ता, पा। अब इसको हल्की सी राइम के साथ हम पढ़ेंगे, का, चा, टा, ता, पा। अब अगला देखिए, खा, छा, ठा, था, फा। अब जो द्वितीय वर्ण है, दूसरी लाइन के जो द्वितीय वर्ण है, उनको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए, ख, छ, ठा, था, फा, ख, छ, ठा, था, फा। आराम से एक एक वर्ण को ठीक प्रकार से देख करके आपको उनका उच्चारण करना है, हल्की सी राइम के साथ में। अब आप देखिए तृतीय वर्ण, तो तृतीय वर्ण को हम कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। देखिए, ग, ज, ड, द, ब,
ग ज ड द ब, ग ज ड द ब। इस प्रकार से हमने तीसरी लाइन को पढ़ा। अब देखिए, अब हमें चतुर्थ वर्ण की जो लाइन है उसको पढ़ना है। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? घ झ ढ ध भ, घ झ ढ ध ब, घ झ ढ ध ब। इस प्रकार से हम इस लाइन को पढ़ेंगे। अब हम पंचम वर्ण की जो लाइन है उसे हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, अड़े अणे णे ने मैं, अड़े अणे ने मैं, अड़े अणे अणे ने मैं। इस प्रकार से हम इसकी पंचम लाइन को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी वर्ग हैं, ये 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों को एक एक लाइन को उनके प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण में विभक्त करके एक ही बार में सभी प्रथम वर्णों को, सभी द्वितीय वर्णों को, सभी तृतीय वर्णों को, सभी चतुर्थ और पंचम वर्णों को इस प्रकार से हम इनको याद कर लेंगे। तो बच्चों, अगर आज आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना और प्लीज कमेंट करना मत भूल जाना। थैंक यू।